नाम है नेहा तिवारी। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में लगाए जाने वाले टीके कितने विश्वसनीय हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हम आ गए हैं दिल्ली सरकार औषधालय वसुंधरा एन्क्लेव में और मेरे साथ हैं डॉक्टर अमिता राउत, जो कि हमें बताएंगी हमारे तमाम सवालों के जवाब। है ना मैम? बिल्कुल, और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि जब आप सारी प्रक्रिया देख लेंगे टीकाकरण की, आपको और भी दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया ये टीकाकरण प्रोग्राम कितना विश्वसनीय है और कितना सर्वोत्तम प्रोग्राम है, इसका पूरा आपको आइडिया लग जाएगा। तो आइए चलते हैं अंदर। आओ नेहा। हमारा कोल्ड चेन रूम है। इसकी एक खास अहमियत है टीकाकरण प्रोग्राम में, जो मैं आपको भी समझाऊंगी। हाँ, तो नेहा, जैसे मैंने कहा कि हमारा एक कोल्ड चेन रूम होता है, वो हर डिस्पेंसरी में एक अलग कमरा होता है जिसके अंदर वैक्सीन्स को सुरक्षित तौर पे स्टोर किया जाता है जी। इसके लिए हमारे पास निर्धारित इक्विपमेंट्स होते हैं, एक ILR और एक डीप फ्रीजर। हर एक दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी में ये इक्विपमेंट सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन स्टोरेज के लिए दिए जाते हैं। वैक्सीन एक बहुत ही वैल्यूएबल तरह की दवाई होती है जिसको एक निर्धारित टेम्परेचर पे स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर एक हेल्थ फैसिलिटी पे ट्विन सेट दिया हुआ है, एक ILR जिसके अंदर वैक्सीन स्टोर करी जाती है और एक डीप फ्रीजर जिसमें कि बर्फ वगैरह जमाई जाती है, स्पेशली वैक्सीन्स के लिए जब टीकाकरण प्रोग्राम चल रहा होता है, जिससे वैक्सीन्स खराब नहीं हो, टेम्परेचर मेंटेन हो और किसी तरह का कोई भी दुष्प्रभाव वैक्सीन्स का ना हो और उनकी गुणवत्ता भी बनी रहती है। बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे तो इस पर लॉक एंड की लगा होता है। मैं चाहूंगी हम यहाँ पे आके लॉक एंड की दिखाएं। देखिए तो इस पर ताला लगा होता है और केवल एक बंदे के पास, जिसको हम कोल्ड चेन हैंडलर कहते हैं, उसके पास चाबी होती है। तो वैक्सीन निहायत ही सेफ तौर पे स्टोर करी जाती है निर्धारित टेम्परेचर के अंदर जी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मॉनिटर्स लगे होते हैं, इस तरह का स्विच लगा होता है और इस पर टेम्परेचर आता रहता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो हमारी एक लॉग बुक होती है जिसके अंदर टेम्परेचर का रिकॉर्ड लिया जाता है, जिसमें 2 बारी, इवन छुट्टी के दिन भी अगर स्टाफ है तो वो रिकॉर्ड लेता है, और ये रिकॉर्ड आप देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया जाता है जिससे कि गुणवत्ता हमारी वैक्सीन्स की बनी रहे। ये चीज़ें सरकारी तंत्र में बहुत अच्छी तरह से सुनिश्चित की जाती हैं। इस तरह की लॉग बुक्स, इस तरह के इक्विपमेंट्स सिर्फ वैक्सीनेशन प्रोग्राम में ही यूज़ किए जाते हैं। मैम, हम इसे खोल के भी देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। अगर आप देखें इसमें ID वगैरह सब लिखा हुआ है, किस हेल्थ फैसिलिटी में रखा गया है, इसकी क्या गारंटी, कब इंस्टॉलेशन, सारी डिटेल्स होती हैं। यदि ये ख़राब हो जाए तो किससे कॉन्टैक्ट करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि किसी भी समय पे कोल्ड चेन इक्विपमेंट में कोई भी दिक्कत ना आए। ये बहुत अच्छी तरीके से हमारे प्रोग्राम में सुनिश्चित किया जाता है। ओके, अगर आप देखेंगे हमने सारी वैक्सीन स्टोर की हुई कितनी तरीके से सलीके से स्टोर किया गया है जी। हर एक वैक्सीन को एक बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर है। इसके अगर आप देखें अंदर एक हमने थर्मोमीटर भी लगाया है। नॉट ओनली जो बाहर टेम्परेचर दिखा रहा है बट इसके अंदर का भी टेम्परेचर देखा जाता है, और ये टेम्परेचर ANM जो है, जो स्वास्थ्य कर्मी है, वो लॉग बुक में रखता है। अगर आप देखें हर एक वैक्सीन को कितनी तरीके से स्टोर किया गया है, निर्धारित स्थान दिया गया है, टेम्परेचर वाइज जहाँ पे सबसे ज़्यादा अनुकूल टेम्परेचर है वो मेंशन भी किया हुआ है कि यहाँ पे ये चीज़ रखी हुई है, यहाँ पे ये वैक्सीन रखी हुई है, ताकि जब हमने प्रॉपर लेबलिंग की हुई है कि वैक्सीन को निकालते टाइम ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हो और जो वैक्सीन निकाली हम वही निकालें, और जिस वैक्सीन को जितने टेम्परेचर की जरूरत है उसे हमने उसी के अकॉर्डिंग रैप किया हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल, जिस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप देखो कितनी अच्छी तरीके से वो खराब ना हो, उसके ऊपर उन्होंने सेलो टेप भी लगा रखी है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए निकालते हुए। अगर आप देखें वैक्सीन के ऊपर भी एक VVM होता है जिससे पता चलता है कि वैक्सीन का टेम्परेचर सही है या नहीं है। तो ये देखने के बाद, चेक करने के बाद ही वैक्सीन को कोल्ड चेन से निकाला जाता है, तभी इसको बेनिफिशियरी को दिया जाता है। कितनी बार इसमें से हम वैक्सीन निकालते हैं दिन में? आमतौर पे सिर्फ दिन में एक ही बार वैक्सीन निकाली जाती है, और जैसे मैंने कहा कि इसकी चाबी सिर्फ एक कोल्ड चेन हैंडलर के पास होती है। एक डेजिग्नेटेड पर्सन होता है जिसको एक्सेस होता है, वही निकालता है। ANM को पता है मेरा आज सेशन लगने वाला है, मेरे इतने बेनिफिशरीज आने वाली हैं, वो उसी अकॉर्डिंग वैक्सीन सुबह कोल्ड चेन हैंडलर के सामने निकालेगी जी। हमारे बहुत सारे पोर्टल्स हैं जिसपे लाइव एंट्री होती है, वो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम ट्रैक रख पाते हैं कि कौन सी वैक्सीन कब यूज़ हुई है। तो वो निकाल के एक ही बारी देती है
अगर सेशन में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो एक आध बार और खुलता है, बट नॉर्मली एक बार खुलने के लिए और एक बार बची हुई वैक्सीन वापस से कोल्ड चेन में सही तरीके से रखने के लिए खोला जाता है। मैम एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हमने वैक्सीन निकाली और एक डेजिग्नेटेड टेम्परेचर में उसे वैक्सीनेशन रूम में भी हम स्टोर करते होंगे, जिससे दोबारा अगर वापस रखे तो भी उसकी क्वालिटी उतनी ही मेंटेन। जब वैक्सीन एक हेल्थ फैसिलिटी, इनफैक्ट जब वैक्सीन बनती है और जब तक वो बेनिफिशियरी तक नहीं जाती है तब तक उसका टेम्परेचर पूरी तरह से कंट्रोल रहता है। यहाँ पे आया ILR में रखा गया, जब यहाँ से वो वैक्सीनेशन साइट पे जाएगा जहाँ पे सत्र लग रहा है तो हमारे पास वैक्सीन कैरियर्स होते हैं, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। उसके लिए आइस पैक्स जमाने होते हैं जिसके लिए डेडिकेटेड डीप फ्रीजर दिखाया था मैंने पहले, उसमें से आइस पैक्स निकाले जाते हैं, वैक्सीन कैरियर में डाले जाते हैं, उस वैक्सीन कैरियर में निर्धारित क्वांटिटी में वैक्सीन रखी जाती है, वो फिर सत्र पे ले जाई जाती है। वो सत्र जो कि डिस्पेंसरी से बाहर लग रहा है, इनफैक्ट अगर डिस्पेंसरी में भी लग रहा है तो भी वो वैक्सीन कैरियर में जाएगी, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे हमारा टेम्परेचर बिगड़ना नहीं चाहिए जी। बहुत क्रिटिकली इस चीज का ध्यान रखा जाता है। और जो हमारे वैक्सीनेशन के डेज होते हैं दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज में वेडनेसडेज और फ्राइडेज निर्धारित है। कोई भी माता पिता अभिभावक अपने बच्चे को वेडनेसडेज और फ्राइडेज को लेके आ सकते हैं। किसी और दिन लेके आते हैं तो ANMs आउटरीच कर रही होती है, फील्ड में आंगनबाड़ी में सेशन लगा रही होती है, वो वहाँ पे भी जाके इसका फायदा उठा सकते हैं। और इसका समय मैम क्या है वैक्सीनेशन का? हमारा समय जो है वो 9 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक है। इस बीच में आके, इस अवधि में आके सारी वैक्सीन का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा ये निःशुल्क दी जाती है, इतनी अच्छी क्वालिटी की वैक्सीन बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड करी। सबसे अच्छी बात यह है कि निःशुल्क टीकाकरण के लिए सरकार कमर कस चुकी है। हमारे जितने ऑफिसर्स हैं अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं, बस आना है लाभार्थियों को और अपने बच्चों का टीकाकरण। मैं विगत 10 साल से इस प्रोग्राम के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैंने देखा है कि हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नई वैक्सीन ऐड करती है ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो ज़्यादा वैक्सीन से बचाए जाने वाली बीमारियों के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड रहें जी। अब एट द मोमेंट वी हैव 13 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, इसमें कि दिल्ली गवर्नमेंट प्राउडली कहती है कि उसके 2 अपनी वैक्सीन है, टाइफॉइड और MMR, और इसके अलावा भारत सरकार बहुत अच्छी क्वालिटी के वैक्सीन हमें सप्लाई करती है और हर साल एक नई वैक्सीन ऐड होती है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ दिया जाता है। हमारे पास ये एक डीप फ्रीजर होता है, इसके अंदर हम आइस पैक्स को फ्रीज करते हैं। देखिए कितना टाइट है, इतना टाइट है कि दम लगा के खोलना पड़ेगा ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसके अंदर इस तरह के आइस पैक फ्रीज करे जाते हैं। इसमें हम और कोई दवाई और किसी तरह का कोई चीज़ नहीं रखते हैं, डेडिकेटेड सिर्फ वैक्सीन आइस पैक्स को फ्रीज करने के लिए यूज करते हैं, जो कि हम इस वैक्सीन कैरियर में डालते हैं। इस वैक्सीन कैरियर के अंदर कम मात्रा में दवाई वैक्सीन लेके फिर सेशन साइट पे लेके जाया जा सकता है। टेम्परेचर मेंटेन, यानी कि अगर हम भीषण गर्मी में भी आउटडोर जाते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। हमारे पास फ्रोजन कंडीशनड आइस पैक्स होते हैं जो हमने डीप फ्रीजर से फ्रेशली निकाले हुए हैं। जी मैम, आप देखना चाहेंगे कि टीकाकरण किस तरह से होता है? चलिए वो भी दिखाते हैं। तो नेहा, जैसे मैंने कहा वैक्सीनेशन का रूम अलग होता है, वैक्सीन स्टोरेज का रूम अलग होता है जी। यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड करी जाती है। आप देख सकते हैं हमारी ANM कितनी सकुशलता से बच्चों को टीके लगा रही है। ये वो जगह है जहाँ पे वहाँ से वैक्सीन ला के रखी जाती है और टीकाकरण किया जाता है। जिस आइस पैक की बात हमने करी थी, आप देखेंगे वो आइस पैक यहाँ पे भी रखा हुआ है। जब सत्र चल रहा है तब भी ANM सारे टीके जिस टेम्परेचर पे होने चाहिए उस पर रखने के लिए, गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, क्वालिटी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए आइस पैक पे रखती है। यहाँ पे हमने IEC भी प्रदान करी हुई है ताकि ANM को, इवन बेनिफिशरीज को पता रहता रहे कि क्या स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं जी। बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम है हमारा जी। जब ANM टीके लगाती है तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि यदि माता पिता को कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज है, वो 4 की मैसेजेस भी देती है, जिससे कि जो अभिभावक है उनको पता चलता है कि टीके से क्या साइड इफेक्ट्स अगर होने हैं तो हो सकते हैं उनको। वो यूजुअली बहुत माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं, हल्का बुखार आना, जहाँ पे टीका लगा है उस साइड पे बच्चे को दर्द होना, और उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है घर पे पेरेंट्स द्वारा, वो भी ANM बड़ी प्यार से समझाती है। अब आपको हम दिखाएंगे वो चीज़। ये इंजेक्शन लगा रहे, इसके बाद आपको आधा घंटा बैठ के जाना है। ये डिप्थीरिया का इंजेक्शन लगा रहे, डिप्थीरिया और टेटनस का, गलघोटू की जो बीमारी बताते हैं उसी का टीका है। और आपको आधा घंटा यहाँ बैठ के जाना है। नहीं, अगर कोई भी परेशानी हो, रेटनस हो, फीवर ज़्यादा हो, सब कुछ है तो बता भी सकते हो आप, आशा के थ्रू बता सकते हो डिस्पेंसरी में। और लाल बहादुर अगर कोई ज़्यादा परेशानी होगी, कोई फिट हो गया, कुछ परेशानी ज़्यादा हो गया तो आप लाल बहादुर में दिखा भी सकते हैं। ठीक है।
नहीं तो यहाँ आके आप बता भी सकते हैं, यहाँ पकड़ के रखना आपको। बेटा नाम बताओ बेटा आपका, बोलो नाम बोलो, मैम को नाम बताओ। बोलो करो। बस कुछ नहीं होता, ये दबा के रखो। मैम क्या प्रायर रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी में टीकाकरण के लिए? नेहा, बहुत अच्छी बात है अगर अभिभावक प्रायर रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं। नहीं आते हैं तो सुविधा नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रजिस्ट्रेशन के दो माध्यम हैं। एक, सरकार ने पोर्टल शुरू किया है। अगर आपको याद हो, कोविड के समय हमारा एक कोविन पोर्टल चलता था, जिसने बहुत हेल्प करी थी लोगों को कि कोविड की वैक्सीन कहाँ लग रही है, क्या टाइम पे लग रही है पता करने के लिए। उसी लाइन पे एक यूविन पोर्टल शुरू किया गया है बच्चों के टीकाकरण के प्रोग्राम के लिए। तो कोई भी प्रेग्नेंट लेडी या 1 साल से 5 साल तक, जन्म से लेकर 5 साल तक का बच्चा है, उसके पेरेंट्स अपने बच्चे को टीका लगवाना चाहते हैं तो यूविन में अपने कोविन वाले नंबर के द्वारा या फोन नंबर से सिंपल स्टेप्स में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन जब वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको पता लग जाएगा किस किस हेल्थ फैसिलिटी पे दिल्ली सरकार की ये सुविधा टीकाकरण की उपलब्ध है। ऑलमोस्ट सारी हेल्थ फैसिलिटीज हमारी उस पर आ जाती हैं। जैसे वो पिन कोड डालते हैं, उनके नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी आ जाएगी और वो प्री रजिस्टर करके वहाँ हेल्थ फैसिलिटी में आ सकते हैं। इनफैक्ट आउटरीच सेशन में भी जा सकते हैं। ठीक है। यदि उन्होंने यूविन पे रजिस्टर नहीं कराया है तो मेरा सबसे अनुरोध ये है कि अपने बच्चे का टीकाकरण कार्ड लेके बुधवार या शुक्रवार अपने एरिया की नियरेस्ट गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी में चले जाएं। बच्चे का टीकाकरण हो जाएगा। प्री रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कार्ड भी ना हो, अगर मान लीजिए कार्ड भी खो जाए, बेहतर है कि एक जागरूक और एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट होने के नाते हमें जो कार्ड दिया जाता है, चाहे वो प्राइवेट का हो चाहे सरकारी का हो, वो वैक्सीनेशन कार्ड, इम्यूनाइजेशन कार्ड, एमसीपी कार्ड संभाल के रखें। यदि कार्ड नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे आपने देखा, एएनएम जो है वो पूछ के हिस्ट्री निकाल के पेरेंट्स से जानकारी प्राप्त कर लेती है कि बच्चे को क्या क्या टीके लगे हैं और उसके बाद एज अप्रोप्रिएट जो भी वैक्सीनेशन बच्चे की ड्यू है वो हो जाती है। उसको एक नया कार्ड भी दिया जाता है। बट मेरी सबसे अनुरोध है कि अपने बच्चे का कार्ड एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट होने के नाते संभाल के जरूर रखें। खो भी गया है तो घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ना खोए तो ये सबसे अच्छा और बेस्ट पार्ट है, यदि आप यूविन में रजिस्टर करके आते हैं तो सारा वैक्सीनेशन रिकॉर्ड बच्चे का यूविन में स्टोर होने लगता है। जैसे आपको याद होगा, कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हम कभी भी डाउनलोड कर सकते थे कि फर्स्ट डोज लगी है, सेकंड प्रिकॉशन। यूविन में भी सेम सुविधा उपलब्ध है। पेरेंट्स खुद डाउनलोड करके देख सकते हैं बच्चे को कौन सा टीका लगा है, कौन सा छूट गया है। इनफैक्ट उनको रिमाइंडर्स भी आएंगे सारी की सारी वो एलिजिबल हो रहा है, उसको ये टीका लगवा लेना चाहिए। तो मेरा अनुरोध है कि जहाँ तक पॉसिबल हो यूविन पे रजिस्ट्रेशन करा लें। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपके एरिया में जो आशाज हैं, एएनएम से, वो आपकी हेल्प कर देंगे यूविन पे रजिस्टर होने। मैम क्या हेल्थ फैसिलिटी में आके भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? हेल्थ फैसिलिटी में आके रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो देखना चाहेंगे। जो रजिस्टर्ड है उनका डेटा भी अपडेट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं हमारी एएनएम बड़ी तरीके से उसको अपलोड कर रही है। तो आई थिंक आप उसको फोकस कर सकते हैं। और ये मोबाइल एप्लीकेशन है तो फ़ोन पे अपलोड हो जाती है। एएनएम अगर किसी आंगनवाड़ी में भी टीकाकरण सत्र लगा रही है तो भी वो फटाफट अपलोड कर लेती है और पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली मिलनी शुरू हो जाती है कि बच्चे के क्या टीके लग गए हैं और क्या ड्यू हो रहे हैं। यानी मोबाइल ऐप के जरिए या कंप्यूटर के जरिए हम इस पे रजिस्टर करवा। बट ये है कि एक आईडी कार्ड पेरेंट्स का और एक वैलिड फ़ोन नंबर वो बहुत ज़रूरी है, लेकर आएँ। जी मैम, दिल्ली में अभी तक लगभग कितने लाभार्थी हमारे रजिस्टर्ड हैं, अगर हम छोटा सा रफ नंबर लेना चाहें? हमारे यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज़ अराउंड 70% रजिस्टर हो गई हैं और बच्चे अराउंड 80% हो गए हैं। तो इस डेटा से एटलीस्ट ये पता चलता है कि कितने ज़ोर शोर से हम यूविन पे काम कर रहे हैं और टीकाकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। बिल्कुल हैं और अनुरोध यही रहेगा क्योंकि हर साल बच्चे आते हैं, जन्म लेते रहते हैं, तो ऑनगोइंग रजिस्ट्रेशन जारी रखते हैं। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ चाहती हैं वो यूविन पे जाके अपने आप को रजिस्टर करा लें। जब माता रजिस्टर हो जाती है तो जैसे ही बच्चा हो जाएगा वो फैसिलिटी ऑटोमेटिकली बच्चे के लिए भी अप्लाई हो जाएगी। एक लाभार्थी हमारे साथ हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? किरण। और बच्चे का क्या नाम है? आयुष राहुल। क्या उम्र है इसकी? 9 मंथ। कब से टीका लगवा रहे हैं आप दिल्ली सरकार के औषधालय में? जब से बचपन से। जब से जन्म से लेके अभी तक का सारे टीकाकरण हुए हैं। रजिस्ट्रेशन हुआ है आपका यूविन के ऊपर? हाँ जी, रजिस्ट्रेशन हुआ। किसने करवाया, मतलब खुद से किया या यहाँ पे एएनएम ने, स्टाफ ने हेल्प करी? एएनएम ने। यहाँ से पेशेंट्स आते हैं तो हम उनका जो भी कोविड का वैक्सीनेशन लगा उससे इसका रजिस्ट्रेशन करके देख सकते हैं आप। हमने इस पर यूवी नंबर भी लिखा है जो कि 16 डिजिट का है। उससे हम फिर बच्चे का वैक्सीनेशन उस पर
देखभाल। यानी रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर हो जाता है, टीके भी लग जाते हैं, टीके इफेक्टिव हैं, बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं होती उसके बाद? कोई तकलीफ नहीं होती। सारी बातें आपको इन्हें बताती हैं कि किस बीमारी से बचाता है टीका, आप संतुष्ट हैं मतलब? हाँ जी। तो चलिए लाभार्थी से भी हम बात कर चुके हैं और अब वापस चलते हैं डॉक्टर अमिता के पास और उनसे बात करते हैं। तो नेहा, देखा आपने हमारा टीकाकरण का एंटायर प्रोसेस कैसा होता है, राइट फ्रॉम वैक्सीन को स्टोर करना, लाभार्थी तक वैक्सीन को पहुंचाना, उसके बाद भी फॉलोअप करना। हमारी पूरी प्रक्रिया जो है वो एकदम ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है और क्वालिटी के मापदंडों के अनुरूप है। तो एज स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर, डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर, मेरे सभी अभिभावकों से यही अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आके इस फ्री बट क्वालिटी सर्विसेज का लाभ उठाएं और बच्चों को समय पर संपूर्ण टीकाकरण ज़रूर दिलवाएं। थैंक यू सो मच मैम हमें समय देने Thank के you, लिए। thank you. और सभी लाभार्थियों से अनुरोध है कि सरकारी टीकाकरण पर अपना भरोसा बनाए रखें। गुणवत्ता और पारदर्शिता हम आपको दिखाई चुके हैं इस वीडियो के जरिए। इस तरह के और वीडियोस के लिए आप देखते रहिए मिशन हेल्थ। नमस्कार।